नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दान की, खास तौर पे कार्तिक के महीने में। ये महीना हिंदू कैलेंडर का सबसे पवित्र महीना माना जाता है और इस दौरान दान करने की प्रथा का एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक महत्व है। अच्छा, इस महीने की अहमियत को समझने के लिए पद्म पुराण के एक प्राचीन श्लोक से बेहतर और क्या हो सकता है। ये श्लोक कार्तिक मास की महिमा को पूरी तरह से उजागर कर देता है। तो सवाल यही है, आखिर ऐसा क्या है इस महीने में कि इसे आध्यात्मिक पुण्य कमाने का एक सुनहरा मौका माना जाता है? और ये दान जिसका इतना जिक्र होता है, आखिर है क्या? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस मान्यता की जड़ तक चलते हैं, यानी ये समझते हैं कि आखिर कार्तिक को इतना पवित्र माना क्यों जाता है। बात ये है कि ये हिंदू कैलेंडर का 8वां और सबसे पवित्र महीना है और ये महीना भगवान विष्णु को खास तौर पर प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि इसी महीने में वो अपनी 4 महीने की लंबी योग निद्रा से जागते हैं। इसीलिए इस समय को आत्मशुद्धि के लिए एक बहुत ही शानदार मौका माना जाता है। कहते हैं कि इस दौरान किए गए कोई भी अच्छे काम, कोई भी पुण्य सीधे भगवान तक पहुंचते हैं। अब आते हैं इस महीने की सबसे खास और सबसे जानी मानी प्रथा पर, यानी दीप दान पर, प्रकाश का उपहार। तो दीप दान का सीधा सा मतलब है एक जलता हुआ दीपक दान करना। आमतौर पे ये मिट्टी का दिया होता है जिसमें घी या तेल का तेल भरा होता है और इसे किसी पवित्र जगह पर रखा जाता है। अब सुनने में तो ये प्रकाश का एक साधारण सा अर्पण लगता है ना? लेकिन इसका जो प्रतीकात्मक मतलब है वो कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ एक बाहरी रस्म नहीं है। ये दिया असल में हमारे अंदर के अंधकार, जैसे कि अज्ञान, लालच और गुस्सा, इन सबको दूर करने का प्रतीक है। ये एक तरह की प्रार्थना है कि हमारा जीवन भी ज्ञान और अच्छे गुणों की रोशनी से भर जाए। और शास्त्रों के माने तो इसके जो आध्यात्मिक फल हैं वो बहुत ही बड़े हैं। मतलब ये सिर्फ इस जीवन के लिए नहीं, बल्कि किसी के अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों पर असर डालता है। कहा जाता है कि इससे अनगिनत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, पूर्वजों को शांति मिलती है और यहाँ तक कि मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति का रास्ता भी खुल जाता है। और यही इसका सबसे बड़ा फल माना गया है। इससे जुड़ी एक बहुत ही मशहूर कहानी है जो इसके मूल सिद्धांत को बड़े ही खूबसूरत तरीके से समझाती है। कहते हैं कि एक गरीब महिला ने पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से एक दीपक जलाया। उस एक दीपक की रोशनी इतनी तेज थी कि उसकी चमक स्वर्ग तक दिखाई दी। और तब भगवान विष्णु ने ये घोषणा की कि उस महिला का कोई भी अगला जन्म कभी अंधेरे में नहीं बीतेगा। तो बात साफ है, दान कितना बड़ा है ये जरूरी नहीं, दान के पीछे की भावना, उसकी ईमानदारी ज्यादा मायने रखती है। दीपदान के अलावा भी कुछ और दान हैं जिनका कार्तिक में बहुत महत्व है। आज के समय के जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो अक्सर 3 खास दानों की एक त्रिमूर्ति पर बहुत जोर देते हैं। और ये 3 महान दान हैं: दीपदान यानी प्रकाश का उपहार, वस्त्रदान यानी कपड़ों का उपहार और अन्नदान यानी भोजन का उपहार। ये तीनों मिलकर एक तरह से दान की त्रिमूर्ति बनाते हैं। और अगर ध्यान से देखें तो ये इंसान की 3 सबसे बुनियादी जरूरतें हैं: रोशनी, तन ढकने के लिए कपड़ा और पेट भरने के लिए अनाज। इसी वजह से ये दान इतने महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि क्या दान करना है और क्यों करना है। अब सवाल आता है कैसे का, मतलब इन दानों को करने का सही तरीका क्या है। खासकर दीपदान की एक पूरी विधि बताई गई है। सबसे पहले एक साफ मिट्टी का दिया लें, उसमें घी या तिल का तेल और रुई की बाती डालें। फिर इसे किसी पवित्र जगह पर, जैसे मंदिर में, तुलसी के पौधे के पास या नदी किनारे रखें। एक और ज़रूरी बात, दीपक को सीधे ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए, उसे चावल या किसी अनाज के ऊपर रखना बेहतर होता है। फिर प्रार्थना करते हुए और अपने मन की इच्छा बोलते हुए दीपक जलाएं, साथ में थोड़ा सा जल भी चढ़ाएं। और आखिर में दीपक जलाने के बाद पीछे मुड़कर देखे बिना वहां से चले जाना चाहिए। ये कुछ सरल नियम है जिनका पालन श्रद्धा और सम्मान के साथ किया जाता है। अब ये जानना भी बहुत जरूरी है कि कार्तिक में क्या दान करना चाहिए और क्या नहीं। जैसे दीपदान, अन्नदान, वस्त्रदान और तिल का दान बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ चीजें हैं जिनका दान करने से बचने की सलाह दी जाती है, जैसे खाना पकाने वाला तेल, हल्दी या लोहे की कोई वस्तु। इसके पीछे कुछ ज्योतिषीय और धार्मिक मान्यताएं हैं जिनके अनुसार इन चीजों का दान करने से नकारात्मक असर पड़ सकता है। तो ये तो हो गई प्राचीन परंपराओं की बातें।
अब सवाल ये है कि आज के ज़माने में यानी मॉडर्न युग में इन परंपराओं को कैसे निभाया जा रहा है। इसमें अनिरुद्धाचार्य जी जैसे आज के समय के आध्यात्मिक गुरु एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। वो अपने प्रवचनों और सोशल मीडिया के जरिए इन पुरानी शास्त्रों की बातों को आज की पीढ़ी के लिए आसान भाषा में समझाते हैं। एक तरह से ये लोग एक पुल का काम करते हैं जो हमारे प्राचीन ज्ञान को आज की जिंदगी से जोड़ता है। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है गौरी गोपाल आश्रम जैसी संस्थाएं, जो दान के इस सिद्धांत को असलियत में जी रही हैं। वहाँ अन्न क्षेत्र चलता है जहाँ साधुओं और ज़रूरतमंदों को रोज़ खाना खिलाया जाता है, बेसहारा बुजुर्ग महिलाओं की सेवा की जाती है, गौशाला है, गरीब लड़कियों की शादी में मदद की जाती है और मुफ्त में मेडिकल कैंप भी लगाए जाते हैं। मतलब अन्नदान, वस्त्रदान और सेवा के जो मूल सिद्धांत हैं, उन्हें इन संस्थाओं ने एक संगठित रूप दिया है। इससे दान आज सिर्फ एक व्यक्तिगत पुण्य नहीं बल्कि समाज पर एक बड़ा और सकारात्मक असर डाल रहा है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बात तो साफ दिखाता है कि दान की ये प्रथा सिर्फ उसे ही नहीं फायदा पहुंचाती जिसे कुछ मिलता है, बल्कि देने वाले को भी आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करती है। और यहीं पर ये एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है कि देने के इस पूरे काम में असली और बड़ा उपहार आखिर किससे मिलता है, देने वाले को या लेने